हॉलीवुड में किसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मुस्लिम माइनॉरिटीज के, ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चुनावी राजनीति के लिए वे बॉलीवुड को भी टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। इस तरह का बयान बॉलीवुड पर भी सांप्रदायिकरण कर देगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके का सोच लाना और राजनीति करना सही नहीं होगा। Don't communalize our industry, the film industry. टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। हिंदुस्तान में बॉलीवुड को कला, एक्टिंग और संस्कृति के लिए जाना जाता है। उस बॉलीवुड में नफरत फैलाकर उसे धर्म के आधार पर बांटना कितना सही है? क्या देश के राजनीतिक दल अब वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए बॉलीवुड को भी टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं? आज ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने ऐसा ही बयान दिया है। शरद पवार कह रहे हैं कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा योगदान मुसलमानों का है। कला, लेखनी, सभी क्षेत्रों में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। पहले शरद पवार को सुनिए, फिर आगे बढ़िए। चाहे आर्ट हो, चाहे राइटर हो, चाहे पोएट हो, हमें सबसे ज्यादा इस देश में इन सेक्शन में कंट्रीब्यूशन करने की ताकत आज माइनॉरिटीज में है, उर्दू लैंग्वेज में है। यह हमें देखना पड़ता है। हॉलीवुड में किसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मुस्लिम माइनॉरिटीज के, यह हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शरद पवार को आपने सुना। सवाल यह उठता है कि क्या पवार साहब बॉलीवुड में भी सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहते हैं? पवार को मुसलमानों का काम तो दिख गया, लेकिन क्या उन्हें हिंदुओं का काम दिखा? क्या हिंदुओं का काम पवार साहब को दिखाई नहीं दिया? दादा साहब फाल्के से लेकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन तक ने क्या कोई योगदान नहीं दिया? स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का बॉलीवुड में क्या कोई योगदान नहीं है? आखिर पवार सिर्फ मुसलमानों को क्रेडिट देकर साबित क्या करना चाहते हैं? क्या वोट बैंक के लिए बॉलीवुड को भी हथियार बनाया जा रहा है? शरद पवार के इस बयान पर फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर जवाब दिया। पहले ट्वीट करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने क्या लिखा वो भी आप जानिए। विवेक अग्निहोत्री ने क्या कुछ लिखा है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक, भगवान उन्हें जन्नत दे क्योंकि उन्होंने इस जीवन काल में ही अपने जहन्नुम के साल पूरे कर लिए। अपने अगले ट्वीट में विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, जब मैं मुंबई आया तो शरद पवार जी राजा थे। किसी भी राजा की तरह उनकी पार्टी भी कर वसूल किया करती थी। कई बॉलीवुडियों ने उदारता से योगदान दिया, बदले में उन्हें अपना राज्य बनाने की अनुमति दी गई। मैं हमेशा सोचता था कि वो लोग कौन थे। ये सब कुछ बातें लिखी हैं विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर। शरद पवार के इस बयान के बाद बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, निंदा की है। पवार को सांप्रदायिक जहर नहीं घोलने की नसीहत भी दी है। तो बीजेपी ने शरद पवार पर हमला करते हुए कह दिया कि वोट बैंक के लिए वो बॉलीवुड को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। सुनिए। श्रीमान शरद पवार जी कह रहे हैं कि बॉलीवुड में किसी एक समाज या धर्म का विशेष योगदान है। क्या कहना चाहते हैं? हमारे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस बॉलीवुड में खपा दिया, आप उनकी तपस्या को कैसे भुला सकते हो? श्रीमान शरद पवार जी भूल गए कि यही बॉलीवुड का आरंभ हमारे दादा साहब फाल्के जी ने किया है। यह सब ज्ञात होने के पश्चात भी उनका यह बयान दर्शाता है कि चुनावी राजनीति के लिए वे बॉलीवुड को भी टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। क्या आप योगदान को आप नकार सकते हैं? क्या आप जो उनकी स्क्रिप्ट हैं, उनकी स्किल्स हैं, डायलॉग राइटिंग है, डायरेक्शन है, प्रोडक्शन है, टीम वर्क है, आप क्या नकार सकते हैं? तो अगर उन्होंने कोई ऐसा कमेंट किया है, हम मानते हैं कि सभी बॉलीवुड एक ऐसी जगह है, हिंदू सिनेमा एक ऐसी जगह है जहां पर सभी का प्रवेश है,
सभी की मेहनत लगी है, तो उसमें भी अगर हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करने लग जाएंगे जो कि उनसे परे है। वैसे ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो मुंबई में सालों साल से चल रही है, लाखों करोड़ों को रोजगार दे रही है, तो उस पर इस तरीके का सोच लाना और राजनीति करना सही नहीं होगा। अब पवार साहब बॉलीवुड को भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं। वो तो एक्टिंग है, वो कलाकार हैं, उनको हिंदू मुसलमान के चश्मे से जब देखा जाने लगेगा या उसको किसी समाज की उपलब्धि बताया जाने लगेगा तो वो जो काम करने वाले हैं उनके लिए दिक्कत है और देखने वालों के लिए दिक्कत है। इस तरह का बयान बॉलीवुड पर भी सांप्रदायिककरण कर देगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अकेले शरद पवार ही नहीं है, कमल हासन जैसे कलाकार जो कि अब राजनीति की पिच पर हैं, अपनी पार्टी बना चुके हैं, वो भी बॉलीवुड को हिंदू मुसलमान में घसीटने का काम कर रहे हैं। हाल ही में रिलीज फिल्म PS1 के बाद कमल हासन का एक बयान सामने आया जिनका कहना है कि इस फिल्म में चोल राजा को हिंदू के तौर पर पेश किया गया, लेकिन असल में वो हिंदू नहीं थे। कब कमल हासन बताएंगे कि सनातनी थे या फिर नहीं, उस समय कौन सा धर्म अस्तित्व में था, क्या सनातन आदि अनंत समय से चला आ रहा धर्म नहीं है, क्या कमल हासन का मकसद हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का है, ये सारी बातें, या फिर उनकी मजबूरी है कि राजनीति की पेच पर आ गए इसलिए ऐसा बयान देंगे। ऐसे में कुछ आज के बड़े सवाल हैं, उन बड़े सवालों पर पहले गौर फरमाते हैं, उसके बाद आज के मेहमानों का परिचय और फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पवार का नफरती ज्ञान बॉलीवुड में हिंदू मुसलमान और यह सब कुछ क्या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी पार्टी डूब न जाए और पार्टी का अस्तित्व कैसे बचा लिया जाए, इसलिए बयान दिया गया। क्या उर्दू और मुसलमान की वजह से ही बॉलीवुड सिर्फ कामयाब रहा? वोट के लिए बॉलीवुड को टुकड़ों में आखिरकार शरद पवार जैसे बड़े और वरिष्ठ नेता क्यों बांट रहे हैं? पवार को मुस्लिमों का काम तो दिखता है, लेकिन हिंदू अभिनेताओं और सुपरस्टार्स का काम उन्हें क्यों नहीं दिखता? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जब इन बातों का जिक्र कर रहे थे तो आखिरकार उन्होंने हिंदू सुपरस्टार्स और हिंदू अभिनेताओं का जिक्र क्यों नहीं किया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। अशोक पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि मशहूर फिल्म मेकर हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मुकेश त्यागी जी हैं, अभिनेता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुर्तजा अली हैं, फिल्म क्रिटिक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली शाह अभिनेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही अमित अग्रवाल जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में है, फिल्म क्रिटिक के तौर पर। मैं आता ब्रिजमोहन जी सबसे पहले आपके पास, लेकिन उससे पहले अशोक पंडित जी का रुख करूंगा क्योंकि कुछ बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ जानी चाहिए। अशोक पंडित जी, क्या कलाकार का भी कोई धर्म होता है क्या? नमस्कार राकेश जी। मैं शरद पवार जी जो है बहुत ही कद्दावर नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं इस देश के, और मैं उनके स्टेटमेंट को जहां पर वो हमारी पूरी इंडस्ट्री को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको कंडेम करता हूं और मैं उस लेवल पे, उस ऊंचे लेवल पे गिरना नहीं चाहता हूं। मुझे लगता है कि शरद पवार साहब को यह पता नहीं है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री या पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या टेलीविजन इंडस्ट्री या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री किस मुकाम पे चलती है और किस बेसिस पे चलती है, उसका फाउंडेशन क्या है। आपका यह कहना कि सिर्फ मुसलमानों का ही बहुत बड़ा योगदान है हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे, तो ये सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मुसलमान के जो हमारे मुसलमान के जो लोग मुसलमान लोग जो हमारी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए भी ये बेइज्जती है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में हम लोग इतना मतभेद और इस किस्म की सोच रखते ही नहीं है। तो मैं शरद पवार साहब से और ऐसे कई सारे नेताओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारी पूरी फिल्म अशोक जी, आपको क्या लगता है शरद पवार ने ये बयान क्यों दिया होगा? कि कृपया करके मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं राकेश जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस इंडस्ट्री में जहर फैलाइए मत। आप वैसे ही बहुत जहर पूरे देश में आप फैला रहे, हमारे इंडस्ट्री मत फैलाइए। क्योंकि अगर हमारी इंडस्ट्री अगर नापाक होती, हमारी इंडस्ट्री में अगर यह सोच होती हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, तो हम इतनी खूबसूरत फिल्में, अच्छी अच्छी फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में नहीं बनाते। महबूब खान साहब थे, राज कपूर साहब भी थे, दिलीप कुमार साहब थे, पृथ्वीराज कपूर साहब भी थे। तो हमने कभी अपनी इंडस्ट्री को काटा नहीं है, बांटा नहीं है। इनकी अशोक जी, इनकी पार्टी के एक और नेता है माजिद मेमन साहब, हर वक्त उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का योगदान अगर हटा दिया जाए तो फिल्म इंडस्ट्री यानी जो बॉलीवुड है वो गरीब रहती। देखिए, माजिद मेमन साहब की मजबूरी है क्योंकि वो एनसीपी को बिलोंग करते हैं, राज्यसभा के मेंबर थे,
तो उनको बहुत कुछ मिला है उनकी पार्टी से। तो माजिद मेमन अगर अपने आप को वकील कहते हैं और इतने पढ़े लिखे लोग हैं और उनके इतने सारे मित्र हैं हमारे इंडस्ट्री में, उनके सबसे बेस्ट मित्र तो महेश भट्ट साहब हैं। उनसे कहिए ना कि महेश भट्ट साहब का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी इंडस्ट्री में है, क्या वो इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है? तो माजिद मेमन साहब की बात को मैं वैसे भी राकेश जी सीरियसली लेता हूं। वो वकील है, वकील को चीजों को बैलेंस करने की आदत होती है और हमारी इंडस्ट्री से माजिद मेमन साहब को कोई लेना देना नहीं है। मैं मूलतः अपनी इंडस्ट्री की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा राकेश जी कि मैं 100%, क्योंकि मैं काम करता हूं इस इंडस्ट्री में, हम सुबह शाम रात क्रिएटिव डिस्कशंस करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बनाते हैं, शूट करते हैं, गाने रिकॉर्ड करते हैं, बड़े बड़े गाने रिकॉर्ड करते हैं, बड़े बड़े स्क्रिप्टें लिखते हैं और तब जाके पर्दे में जो चीज आती है, और पर्दे में जो चीज आती है राकेश जी, उसमें आपको कहीं भी किसी किस्म का बंटवारा नहीं दिखेगा। तब तो जाके लोग तालियां बजाते हैं, तब तो लोग जाके खुश होकर एंटरटेन होकर बाहर निकलते हैं। हम लोग एंटरटेनर्स हैं, हमारे अंदर हमारे पर्सनल रिलीजियस बिलीव्स होंगे, हमारे पर्सनल विश्वास होगा, लेकिन जब हम कैमरे के पीछे होते हैं और कैमरे के सामने होते हैं या राइटर्स के बीच में होते हैं या म्यूजिशियंस के बीच में होते हैं, हमारा धर्म सिर्फ हिंदुस्तान होता है, सिर्फ इंडिया होता है, सिर्फ सिनेमा होता है। नहीं, लेकिन मजबूरी है अशोक पंडित जी, मजबूरी है कि तो जो राजनेता हैं उनका सबसे बड़ा धर्म उनकी सियासत होती है, पॉलिटिकल वर्ल्ड, और उस सियासत को साधने के लिए वो अपने वोटर्स और देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना नहीं भूलते, चाहे वो कलाकारी क्यों ना हो। चलिए अब आ जाइए ब्रिजमोहन जी, किसके इशारे पर बयान दिया गया है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो कैप्शन आपने लगाया आज की डिबेट का, मैं इससे पूरी तौर से असहमत। और दूसरा, आपने ये जो प्रश्न पूछा कि किसके इशारे पे, तो आदरणीय शरद पवार साहब किसी की इशारे पे काम करने वाले राजनेता नहीं है। किस चीज से असहमत है? देश की राजनीति में आप सुन तो लीजिए मेरी बात। अगर आपने जब इतना मौका दिया पंडित साहब को, थोड़ा सुन ले आप मेरी बात। इसमें बेचैनी की क्या बात है? सुन लीजिए ना, फिर सुनने में आपको तकलीफ हो रही है। जो अभी अशोक पंडित साहब ने कहा कि सिर्फ पवार साहब ने सिर्फ शब्द का उपयोग नहीं किया है, वो नागपुर में वहां के विदर्भ जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की फोरम है उसमें वो अपनी बात कह रहे थे और उसमें उन्होंने सारे लोगों की बात सुनने के बाद इस बात को कहा है। वहां पे जब ये चर्चाएं हुई हैं, वहां लोगों ने ये कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, उसको उन्होंने वहां पे इंडोर्स किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ वहां पर इंडस्ट्री में सिर्फ बड़ी खबर आ रही है, आता हूं मैं आपके पास ब्रिजमोहन जी। इस वक्त की एक बड़ी खबर, राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, लेकिन किस तरीके से खुलेआम इन्होंने शपथ ली थी और उस शपथ में कन्वर्जन का एक बड़ा खेल, और उस खेल में हिंदू देवी देवताओं और धर्म को नहीं मानने की बात, और इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में थी कि किस तरीके से एक सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति जो कि सरकार में मंत्री भी हो, वो इस तरीके की शपथ का हिस्सा कैसे हो सकता है? और क्या कोई धर्म सिखाता है कि हम दूसरे धर्म के देवी देवताओं को नहीं माने, उनका अपमान करें? अब इस वक्त की बड़ी खबर है, केजरीवाल सरकार से राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया है, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, समाज कल्याण मंत्री थे, लेकिन जब तस्वीरें आई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लगातार सवाल ये पूछे गए, आखिरकार इस तरीके की शपथ कैसे ली जा सकती है? पुलकित नागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पुलकित, सवालों के घेरे में थी आम आदमी पार्टी, आने वाले समय में चुनाव भी, लिहाजा राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम के बयान को लेकर ये भी खबर आई थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जताई और राजेंद्र पाल गौतम से वो नाराज हुए, ये भी खबर आई, और जिसके बाद में पार्टी के जो तमाम नेता थे वो इस बयान से अपने आप को अलग कर रहे थे। राजेंद्र पाल गौतम ही अपने बयान के साथ खड़े हुए नजर आए, बाकी पार्टी के तमाम नेताओं ने इससे अपने आप को अलग किया। और ये जब खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान से नाराज है, तो ये अटकलें तेज हो गई थी कि हो सकता है जल्द ही राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर कार्रवाई हो, और वैसा होने से पहले ही राजेंद्र पाल गौतम ने आज अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी के नेता या पार्टी से स्वीकार करती है कि क्या होता है ये अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर है, लेकिन उनके पास ये भेज दिया गया है, यानी कि ये रेजिग्नेशन लेटर, इस्तीफा भेज दिया गया है। पार्टी की तरफ से अब औपचारिकता पूरी की जाएगी और ये साफ होगा कि क्या पार्टी इसे स्वीकार करती है
नहीं। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम का जो बयान आया था, जिस पर तमाम जो राजनीतिक दल थे उन्होंने हिंदू विरोधी और तमाम चीजें राजेंद्र पाल गौतम के साथ जोड़ी, उसके बाद में खुद पार्टी भी ये मान रही थी कि राजेंद्र पाल गौतम का ये बयान ठीक नहीं है। और उसी के बाद ये तय हो गया था कि राजेंद्र पाल गौतम के बाद ये तय हो गया था कि राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की, राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने मंत्री पद से। उनकी एक तस्वीर, शपथ लेते हुए बौद्ध धर्म का वो पूरा कार्यक्रम, और उस दौरान जिस तरीके से हिंदू धर्म देवी देवताओं को नहीं मानने की बात, उसको लेकर आम आदमी पार्टी और खुद राजेंद्र पाल गौतम सवालों के घेरे में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से अपने डिबेट का रुख करते हैं। ब्रजमोहन जी, आपने कहा, सिर्फ नहीं कहा, कलाकार का कोई धर्म होता है, हिंदू मुसलमान में बांटने की जरूरत क्या थी? माजिद मेमन साहब कहते हैं मुसलमान एक्टर अभिनेता नहीं होते तो बॉलीवुड इंडस्ट्री गरीब होती। ये अपना अपना नजरिया है, अपने नजरिए से आप किसी चीज को देख रहे हैं। एक राजनेता जब किसी एक पर्टिकुलर लोगों के बीच में गए हैं और वहां अगर उन्होंने कोई बात सुनी है तो उस पर अपने विचार व्यक्त करना जरूरी होता है, और उसी पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि दूसरे जो कलाकार हैं उनकी तपस्या को या उनके किसी काम तो नाम लेता है कि हिंदू अभिनेता कहते हैं, ये क्या जरूरी है? आप मुझे बात बताइए। ये कहिए ब्रजमोहन जी, ये आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है? ये पॉलिटिक्स नहीं है, आपकी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और इसके लिए बहुत जरूरी है अल्पसंख्यकों को खुश किया जाए। बहुत छोटे नजरिए से देख रहे हैं और पूरे देश को आप बहुत छोटे नजरिए से इस बात को दिखाना चाहते हैं। कलाकारों को छोटे नजरिए से देख रहे हैं, आलोचना करता हूं। और जहां तक बात आपने जब अपनी बात की शुरुआत में पहले आदरणीय विवेक अग्निहोत्री जी की बात की, तो मैं आपको बता दूं, आदरणीय विवेक अग्निहोत्री जी ने जब कश्मीर फाइल्स की फिल्म बनाई थी तो 21 मार्च 2022 को मैंने ये मांग की थी कि अगर सचमुच ये पंडितों के अगर हितैषी हैं, वो वाकई कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो इनको चाहिए कि इससे होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उनको डोनेट करें। नहीं ठीक है, कश्मीरी पंडितों के हितैषी हैं नहीं है, आप कहिए आप सिर्फ मुसलमानों के हितैषी हैं और पार्टी का अस्तित्व अगर बचेगा तो मुसलमानों के वोट बैंक से बचेगा, ये आपने तय कर दिया। सुनना नहीं चाहते, मैं सुनना नहीं, आप मुद्दे पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। अशोक पंडित जी, ये मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये कलाकारों को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखते हैं। अभी ब्राह्मणों की हत्या हुई, इन दोनों, ना तो विवेक अग्निहोत्री जी वहां गए ना या अशोक पंडित जी वहां गए। इनमें अगर हिम्मत थी तो वहां जाते, वहां पे उनकी बात उठाते। ये सिर्फ पेपर के शेर हैं, पेपर में बैठ के बात करते हैं। अशोक पंडित जी का कंट्रीब्यूशन क्या? जवाब सुनिए अशोक पंडित जी। मैं भी देख रहा था अशोक जी, ये कलाकारों को हिंदू मुसलमान के नजरिए से बांट कर देख रहे हैं और उसके पक्ष में बनाई है, क्योंकि ये इनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। जो ये कहे कि इन्होंने देश का चरित्र दिखाया हो, ऐसी इनकी कौन सी फिल्म है जिसको की नॉमिनेशन मिला हो? आप खामखा किसी को बैठा लें और वो कंडेम करने लगे आदरणीय पवार साहब जैसे व्यक्ति को, मैं सोचता हूं ये बात ठीक नहीं है। इनको बताना चाहिए, बताएं इन्होंने कौन सी फिल्म बनाई देश के अंदर, दो के अलावा तीसरी फिल्म का जिक्र करें। सुनिए ना अशोक जी को, सुनिए ब्रजमोहन जी। राकेश जी, योगदान है। राकेश जी, मुझे ऐसे आप अभी विवेक अग्निहोत्री से मांग करिए पंडित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शरद पवार साहब का वो वीडियो चला दीजिए एक बार, वो वीडियो एक बार चला दीजिए, ताकि ये सुने कि क्या कहा गया है, क्योंकि इन्होंने सुना नहीं है वीडियो, इन्होंने सुना नहीं है। और ये होते कौन है जो मेरे से सर्टिफिकेट मांगेंगे? है कौन ये जो मेरे से सर्टिफिकेट मांगते? देश के लिए क्या किया इन्होंने? कौन सा काम किया देश के लिए इन्होंने? और ये है कौन ये जो मेरे से सर्टिफिकेट मांग रहा है? है कौन ये? क्या किया देश के लिए इसने जो मेरे से सर्टिफिकेट मांग रहा है? फिल्म इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप प्लीज बताइए, चला दीजिए। फिल्म बनाई आपने, प्लीज वीडियो चला दीजिए। फिल्म बनाने वाले मुद्दे पर रहे तो ज्यादा बेहतर है। हम कश्मीर में नहीं, बहुत बड़े हम इस बन गए मुद्दे पर रहे तो ज्यादा मुझे बेहतर बताइए है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री में? का काम है, आदरणीय शरद पवार साहब 55 साल के देश की राजनीति में है, आप प्लीज जितना आपका फेलियर नहीं है उससे अशोक जी, वो वीडियो को हमने चलाया और अब तो ब्रजमोहन जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने उस पूरे वीडियो को देखा है और सुना भी है। वीडियो की जरूरत ही नहीं है, पूरे वीडियो को उन्होंने देखा सुना, वो तो ताल ठोक कर कह रहे हैं सुना है और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। बहुत जरूरी है ताकि चीजें अंडरलाइन हो। पंडित जी आप मुझे बताइए, राकेश जी, हमको इसी मुद्दे पे बहस करना जरूरी है। ये मुद्दे पे बहस करिए,
कश्मीर ये मुद्दा नहीं है, 55 साल का मुद्दा योगदान है कश्मीर नहीं देश की है, राजनीति में। मुद्दा फिल्म आपका योगदान इंडस्ट्री क्या है जो मुद्दा आप उसको रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं? है, मुद्दा क्रिएटिव वर्ल्ड है। ये तो पूछिए इनसे। भ्रष्ट आप नेता बताइए ना, इशू को आपका कैसे योगदान क्या डाइवर्ट है करते फिल्म हैं, इंडस्ट्री में? ये आप देख लीजिए। इसमें क्या है फिल्म इंडस्ट्री में आपका योगदान? अरे देश ये पूछ रहा है। ब्रिजमोहन जी, एक मिनट, दोनों लोग शांत होइए, दोनों लोग शांत होइए। ब्रिजमोहन जी, यहाँ पर अशोक पंडित ने बतौर फिल्म मेकर क्या योगदान दिया, हम तो इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे। हमारी चर्चा का तो विषय था, हमारी चर्चा का तो विषय था कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ मुसलमान अभिनेताओं ने योगदान दिया? है क्या फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ मुसलमान अभिनेताओं ने योगदान दिया? सिर्फ मुसलमान अभिनेताओं ने योगदान दिया? ब्रिजमोहन जी, सिर्फ मुसलमान अभिनेताओं ने योगदान दिया? खान गैंग के इशारे पर आप बोल रहे हैं सर, ये सारी बात है। बोलिए ना, खान गैंग के इशारे पर बोला गया स्टेटमेंट। ये फिल्म इंडस्ट्री पे बोलने का इनको हक नहीं है। ठीक है, नहीं, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, चलिए ठीक है। मोहम्मद अली शाह, दूसरे मेहमानों के पास जाने दीजिए। ठीक है अशोक जी, मैं योगदान नहीं है, जीरो है फिल्म इंडस्ट्री, जीरो है, जीरो फिल्म इंडस्ट्री। किसके बिना, किसके बिना? एक मिनट अशोक जी, एक मिनट। अशोक पंडित जी इज जीरो इन फिल्म इंडस्ट्री। किसी भी ये सर्वाइव कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान खुद करके नहीं, मुसलमान अभिनेताओं के बिना जीरो है फिल्म इंडस्ट्री में, अरे जो इनको मौका नहीं मिल रहा। अरे ये है इनकी प्रॉब्लम, सुनिए, हकीकत ये है इनकी। आपने कहा जीरो है फिल्म इंडस्ट्री, किसके बिना? मुसलमान अभिनेताओं के बिना? अशोक पंडित जी फिल्म इंडस्ट्री में जीरो है। नहीं, अशोक पंडित जी की बात ही नहीं हो रही है। अशोक पंडित जी की बात ही नहीं हो रही है। सर्वाइवल के लिए ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में अशोक जी की बात ही नहीं हो रही है। जमाने के लिए मोहम्मद अली शाह, इस प्रकार की बातें हो गया करते हैं। ब्रिजमोहन जी, आप सीधी बात का सीधा जवाब नहीं देना चाहते। मोहम्मद अली शाह, क्या सिर्फ मुसलमान अभिनेताओं ने योगदान दिया? जीरो है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री की, मैं फिल्म इंडस्ट्री जी देखिए, हो गया ब्रिजमोहन जी, हो गया। ठीक है, मोहम्मद अली शाह जी देखिए, कलाकार का कोई धर्म होता नहीं है, और ये कहना गलत होगा कि योगदान सिर्फ एक ही कम्युनिटी में ने दिया है। योगदान इसमें सबका है। नहीं, सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया? नहीं देखिए, योगदान इसमें सबका है, और ये कहना गलत होगा कि भाई एक ही कम्युनिटी, एक ही कौम ने योगदान दिया है, केवल माइनॉरिटी ने दिया है, क्योंकि योगदान तो सबने दिया है और सब योगदान देते हैं इसका। तो इसको कभी, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि भाई कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या ये क्या है। मेरे को बल्कि शर्म आती है ऐसे बात करते हुए, ऐसे सोचते हुए भी। तो योगदान तो इसमें सबका है, और अगर ऐसा बयान जब दिया है तो ये जाहिर सी बात है, ये अपीज करने के लिए दिया है माइनॉरिटीज को। इसमें तो कोई साफ नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी कह दूं, इससे कोई माइनॉरिटी अपीज नहीं होगी। जैसे मैं तो अपीज नहीं हुआ इससे, बल्कि मेरे को दुख हुआ सुन के। मैं तो बड़ा खुश नहीं हुआ इस बयान से, मेरे को दुख हुआ। मैं, आप कैसे बांट सकते हैं किसी भी धर्म को? इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। योगदान सबका है। योगदान अशोक पंडित का भी है, मोहम्मद अली शाह का भी है, नसीरुद्दीन शाह का भी है, ओमपुरी का भी है, ठीक, अमिताभ बच्चन का भी है, शाहरुख खान का भी है। उन्हें तो हिंदू अभिनेता नजर नहीं आ रहे हैं एनसीपी को। ब्रिजमोहन जी को हिंदू अभिनेता नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं दूसरे में अमित अग्रवाल जी, आपको लगता है ये माइनॉरिटी को अपील करने के लिए दिया गया है? देखिए, किसी भी चीज को पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। अगर सिर्फ बयान ये देखा जाए कि मुसलमान अभिनेताओं ने, मुसलमान कलाकारों ने योगदान दिया है तो दिया है, लेकिन हिंदू कलाकारों ने और हिंदू जो फिल्मकार हैं उन्होंने भी योगदान दिया है। और जैसा कि अशोक पंडित जी ने भी कहा कि जो धर्म, हमारा जो बॉलीवुड है वो धर्म जो है उसको नहीं मानता है, यहाँ पे कलाकार अपनी कला दिखाता है। तो जो ये शरद पवार जी का बयान है, इसको पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि ये किस पर्सपेक्टिव से दिया गया है। अच्छा, हिंदू मुसलमान में बांटे, उसमें भी हम पर्सपेक्टिव देखें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बांटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि तो फिर पर्सपेक्टिव की बात क्यों? खुलकर आलोचना करिए ना कि गलत है बयान। मैं इस पूरे मामले में मैंने उनका बयान पूरा सुना नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने एक नहीं, अभी तो चलाया, बोलिए, फिर से चला देते हैं। सबसे ज्यादा योगदान मुसलमान अभिनेताओं का है। उनकी पार्टी के एक और नेता माजिद मेमन कहते हैं कि मुसलमान अभिनेता नहीं होते तो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो गरीब रहती। देखिए, माजिद मेमन का तो बयान बिल्कुल ही गलत है कि मुसलमान अभिनेता नहीं होते तो बॉलीवुड इंडस्ट्री बिल्कुल गरीब रहती। वो बिल्कुल ही गलत बयान। सही है गलत? सर सीधा जवाब, वो बयान गलत है। और शरद पवार का? शरद पवार जी का पर्सपेक्टिव देखेंगे, थोड़ा गलत है, थोड़ा गलत है, थोड़ा सही है। ठीक है, मैं शिवम आता हूं, एक बार मुर्तजा अली का भी रुख कर लूं क्योंकि ब्रिजमोहन जी की स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाए। मुर्तजा जी, आपको ठीक लगता है शरद पवार का बयान?
कि हिंदुओं के सिनेमाघर अलग होंगे, मुसलमानों के सिनेमाघर अलग होंगे। सेंसर बोर्ड ही मुझे लगता है हमें 2 बना लेनी चाहिए, हिंदुओं का सेंसर बोर्ड। ये क्या हो रहा है? मतलब मतलब इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। इतने बड़े कद्दावर नेता हैं और उनको हर चीज में हिंदू मुसलमान दिख रहा है। मतलब हाइट हो गई आज तो। मतलब मुझे शर्म आ रही है कि मतलब इस तरह की चीजें हो रही हैं कि हर चीज में बंटवारा हो रहा है। अरे लेट आर्ट बी आर्ट, वही इज्जत रखो यार। कितना सिनेमा तो हम पूछते हैं, हमारी जिंदगी सिनेमा है, इसमें भी अगर आप ये सब कर दोगे, फिरका परस्ती लेके आ जाओगे, हिंदू मुस्लिम कर दोगे, डिवाइसिव चीजें लेके आ जाओगे, फिर रहेगा क्या? क्या रह गया हमारे पास अगर हम इसमें भी कर लें? अब हम ये सोच रहे हैं, अच्छा दादा साहब फाल्के का क्या रिलीजन है, लता मंगेशकर का क्या रिलीजन है? हमने तो कभी सोचा ही नहीं। हमारे लिए तो कलाकार हैं और वो सिर्फ कलाकार ही हैं। तो मैं कहूंगा मुझे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि इस तरह का बयान आया है, और इस तरह का बयान ना तो बॉलीवुड के लिए अच्छा है और ना ही किसी कम्युनिटी के लिए अच्छा है। हमें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और बहुत ही गलत बयान है। ठीक है शिवम, ये बयान क्यों दिया गया? आप तो पॉलिटिकल कवर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें बताने की आवश्यकता है। और जितने अभिनेता जो शरद पवार जी के साथ या खिलाफ हैं वो वोटर नहीं है। चलिए ये बता दीजिए किसके इशारे पर दिया गया? किसके इशारे पर? मतलब इनके मंत्री के कनेक्शंस कहां से मिले थे आपको पता होगा, और कितनी तमाम चीजें हैं। लेकिन मेरे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, 14 अगस्त 1946 को पाकिस्तान धर्म के आधार पर डिवाइड हुआ था। 1956 में उसको इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया था। मैं तो ये सोच रहा हूं कि उस जमाने में ऐसे लोग होते तो इस देश को भी इस्लामिक रिपब्लिक ही ना बना देते। अपीजमेंट का कोई तो लेवल होना चाहिए। मैं तो यही सोच रहा हूं कि ये आशा भोसले, ये लता मंगेशकर, ये दादा साहेब फाल्के, ये धर्मेंद्र, जितेंद्र, मतलब इन्होंने तो फिल्में ही नहीं बनाई इस हिसाब से। इनका तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं रहा। इस हिसाब से तो ये होने लगेगा कि टाइम्स नाउ में जितने हिंदू लोग हैं उन्होंने ही ऑर्गेनाइजेशन चलाया, मुस्लिम्स का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहा। हर जगह इतनी तुच्छ मानसिकता। और मैं शुक्रगुजार हूं इस देश का कि 2014 में एटलीस्ट कोई एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे आए जिन्होंने कहा कि अपीजमेंट टू नन वाली पॉलिसी होनी चाहिए। और अब मुझे अंत में एक और चीज है, ये मतलब ये खान गैंग से ऐसा कौन सा, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा वो मेंटल ऑर्गेजम आता है। क्या ऐसा फीलिंग है, क्या ऐसी बात है जो उनको उतनी पसंद है? इस देश में सब एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, और खास तौर पर क्रिएटिविटी एंड आर्ट में तो मुझे लगता है लोग शायद उतना इन चीजों को प्रोफेस करते भी नहीं है। लेकिन मुसलमान होते हुए भी कोई ये बात कहता तो समझ में आता। लेकिन आप राजनीति के लिए अपना धर्म संस्कृति सब छोड़ छाड़ के बस एक ही चीजों को करने में लगे हैं, वो है अपीजमेंट। मैं कहता हूं इस तरह के, इस स्टैचर के ऐसे नेता से ये बयान आना, इससे ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती। बहुत ही अपमानित करने वाला है। और लिटरली मैं मानता हूं इस तरह की चीजों को तो जो मुस्लिम क्लेरिक्स है ना, उनको आकर कहना चाहिए। शाहरुख, सलमान, आमिर, जो ये लोग हैं कि ये धर्म को नहीं मानते ना, ये गणेश पूजा और ये तमाम चीजें करते हैं, तो इनको आकर ऐसा कहना चाहिए कि नहीं, हमारी वजह से इंडस्ट्री अमीर या हमारा सबसे ज्यादा योगदान नहीं है। इस देश की इंडस्ट्री में सबका योगदान है। तब लगेगा ये कुछ सेक्युलरिज्म और एकता वाला जैसा, वरना तो नहीं लग रहा। इस बयान पर सभी कह रहे शर्मनाक है। आपको शर्म आ रही है? मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि वहां जो फोरम में लोगों ने जो अपनी बात की है उसको आदरणीय पवार साहब ने अपनी स्पीच में समाप्त किया है। एक डिबेट हो रही हो जहां लोग लगातार अपनी बात कह रहे हो, उसके बाद जो ब्रजमोहन जी इस देश को बनाने में हिंदुओं का बहुत योगदान है। मैं यहाँ पर ऑडियंस हूँ, इस बात को अपने मुंह से कह दीजिए एक बार। आप थोड़ा सुन तो लीजिए। सुन लिया सर? क्यों नहीं है? ये कौन कह रहा है नहीं है? इस देश को बनाने में हिंदुओं का ही योगदान है, इस बात को अपने मुंह से कह दीजिए। और ये आपके एनसीपी का ऑफिशियल स्टैंड है। मैं भी सुन रहा था, सारे लोगों का योगदान है और पवार साहब ने भी। सर कह दीजिए ना, इसी से शुरू करते हैं ना। इस देश को बनाने में हिंदुओं का ही योगदान है। आप एक बात सुनिए, जो मैं आपके एजेंडे कह दीजिए, मतलब वहां पर जो मुस्लिम थे उनकी बात तो शामिल कर ली शरद पवार जी ने। बताइए, मैं बेचारा हिंदू, मेरी भी बात शामिल कर लीजिए। मुझे मेरी ओपिनियन के लिए बुलाया या आपकी बात को इंडोर्स कराने के लिए? शरद पवार जी अपनी ओपिनियन के लिए गए थे या जनता जो बैठी थी उसकी ओपिनियन के लिए गए थे? वही कह रहा हूं, वो किसकी ओपिनियन के लिए गए थे? बात की, वो जनता की ओपिनियन नहीं थी, उनकी ओपिनियन थी। सेकंड किया है, उसको समझ किया जो किसी भी राजनीति। मेरी बात को आप सेकंड कर दीजिए फिर। अभी हिंदू मुस्लिम एकता की बात है ना, आप सेकंड कर दीजिए मेरी बात को कि इस देश को बनाने में हिंदुओं का हाथ है सिर्फ। ये तो खुद शरद पवार साहब कहते हैं। सबसे बड़े अगर हैं, आप कह दीजिए ना। अभी अगर कोई आदरणीय लता मंगेशकर अभी कह दीजिए फैन था तो आदरणीय शरद पवार जी। उधर भाग रहे हैं आप भी जानते हैं कि अध्यक्ष जी ने बयान गलत दे दिया। अब जबरदस्ती उसको सही साबित करने में क्यों लगे? कह दीजिए ना गलत है। आप एक लाइन कह दीजिए कि इस देश को बनाने में सिर्फ हिंदुओं का हाथ है। सिर्फ हिंदुओं का हाथ है, ये आप चाहते हैं मैं कह दूं? मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि इंडस्ट्री को बनाने में सिर्फ मुस्लिमों का सबसे ज्यादा हाथ है। मैं तो वो भी नहीं चाहता था, लेकिन वो भी कह दिया ना आपने। सुनिए ना,
अगर आपका दिमाग पूरी तौर से कम्युनल हो चुका है तो मेरा दिमाग कम्युनल हो चुका है और आदरणीय शरद पवार जी का दिमाग इतना ज्यादा खुल गया कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस देश को बनाने में मैं तो मानता हूं सबका योगदान है, लेकिन ये बात शरद पवार जी को बता दीजिए ना। ब्रजमोहन जी आप तो बड़े नेता हैं, तजुर्बेकार नेता हैं, एक्सपीरियंस नेता हैं, डायरेक्ट कॉल पे हैं शरद पवार जी आपके। आप उनको ये सीधा कह दीजिए कि इस बात को विड्रॉ कर ले। नहीं, विड्रॉ करा दीजिए ना इस बात को, या ये कह दें कि हिंदुओं का हाथ है इस देश को बनाने में। ठीक है ऐसे नहीं चल सकता ना। मैंने थोड़ी हिंदुओं के नाम पर बोलेंगे नहीं और मुस्लिमों के नाम पर अपने आप बोलेंगे। और शायद ब्रिजमोहन जी आप ये स्वीकार कर लें कि शरद पवार का बयान गलत है, शरद पवार का बयान गलत है, माजिद मेमन का बयान गलत है, लेकिन आप उस बयान के साथ खड़े हैं। मुकेश त्यागी जी के पास में अभी तक नहीं गया। मुकेश त्यागी जी एक लंबी फहरिस्त है। कपूर खानदान की हम बातचीत कर लें, दादा साहब फाल्के की बातचीत कर लें, बच्चन खानदान की हम बातचीत कर लें, चोपड़ा खानदान की हम बातचीत कर लें, जिन्होंने बॉलीवुड को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। लेकिन शरद पवार और एनसीपी को और यहां पर ब्रिजमोहन साहब को मुसलमानों का योगदान सबसे ज्यादा दिखाई देता है। राकेश पांडे जी, मुझे लगता है ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी अब क्या कर सकते हैं, उनका ये पॉलिटिकल कंपल्शन है, अपने नेता को डिफेंड करेंगे। लेकिन जहां तक शरद पवार जी का चरित्र के बारे में बता दूं, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और चाणक्य कहलाए जाते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के। अगर आप उनका बैकग्राउंड उठा करके देखिए, जब वो मुख्यमंत्री बने 1993 में, नरसिम्हा राव जी ने उनको किसी तरीके से अपने पलड़े से बाहर निकाल करके कहा कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाइए। बन गए तो 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, अगर आपको याद है। और उन्होंने, ये सर्वविदित है, ये कहीं पर कोई छुपी बात नहीं है, उन्होंने 12 ब्लास्ट की जगह 13 ब्लास्ट बताए। और 13 ब्लास्ट उन्होंने उस मुस्लिम एरिया में बताए ताकि एलटीटी के ऊपर शक चला जाए कि एलटीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉम्ब ब्लास्ट। इसी तो यहाँ पर एक उनकी टेंडेंसी अपीसमेंट की वहीं से शुरू दिखाई देती है। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। ये रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं राकेश पांडे जी और निकाल सकते हैं अभी। उन्होंने गलत बयानी करी थी, ब्रजमोहन जी उन्होंने गलत बयानी करी थी। और जब राम जन्मभूमि मंदिर बनने लगा तो उन्होंने उसको कोविड से जोड़ करके उसके निर्माण को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे उसको लेकर के उन्होंने कहा कि कोविड का काम चल रहा है, राम जन्मभूमि लेकर के प्रायोरिटी कहां से आ गई मोदी जी की। तो लगातार जो बयानबाजी हुई है शरद पवार जी से, वो एक पुष्टिकरण, क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन महाराष्ट्र के अंदर खिसक चुकी है। उन्होंने पहले शिवसेना को तोड़ करके रख दिया, वो चाह रहे हैं कि मराठा लीडर बन जाए। मैं ये मानता हूं, अगर मान लीजिए कि मुस्लिम का कंट्रीब्यूशन है, हम मानते हैं उनको नंबर 1 तो कम्युनलाइज नहीं करना चाहिए, वो बड़े नेता है। अगर यही बात होती कि मुस्लिमों में वर्चस्व है तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से बहुत आगे होती। उनकी 70% इंडस्ट्री बॉलीवुड मूवीज के रिलीज पर डिपेंड करती है। उसका वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा बॉलीवुड की मूवीज पाकिस्तान में न जाए तो। अगर मुस्लिम आर दी ओनली कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द टैलेंट इन फिल्म इंडस्ट्री, देन पाकिस्तान इंडस्ट्री शुड हैव बीन नंबर 1। बट लेकिन पाकिस्तान इंडस्ट्री की रेटिंग सबसे लोएस्ट है। तो ये जो इस प्रकार की बात करना प्राइमा फेसी, मैं समझता हूं ब्रजमोहन जी आपको शोभा नहीं देता कि इतने गलत बयानी को आप डिफेंड करें। आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं। आप अशोक पंडित जी पे चैलेंज कर रहे हैं। अशोक पंडित जी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के, तो आप बता दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए क्या कंट्रीब्यूशन है। नहीं, आप बता दीजिए। तो जानबूझकर डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट को क्या कंट्रीब्यूशन, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे, इस पर हम चर्चा कर ही नहीं रहे और बिल्कुल मैं डिरेल नहीं होने दूंगा ब्रिजमोहन जी। मैं एक बार नए विषय पूछता हूं, एक एसोसिएशन के चेयरमैनशिप के अलावा क्या कंट्रीब्यूशन है आप बता दीजिए। नहीं, कौन सी ऐसी फिल्म है जो देश में के कंट्रीब्यूशन पर चर्चा नहीं हो रही है। टॉपिक अशोक पंडित नहीं है ब्रिजमोहन जी, टॉपिक अशोक पंडित नहीं है। अशोक पंडित नहीं है विषय आज का। मुझे बताइए शरद पवार जी बीसीसीआई के चेयरमैन बने, पूछना पड़ेगा ना एकदम ब्रिजमोहन जी आपकी चल नहीं चलेगी। जब वो मतलब आप ब्रजमोहन जी आपसे उम्मीद नहीं कि आप छोड़ दीजिए। इस देश को बनाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन शरद पवार जी का है, ऐसे कर लेते हैं। आप खुश हो जाइए ब्रजमोहन जी, देश जानता ही है वैसे भी किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। आप ही ने बनाया है ये देश, ये आजादी मुझे लगता है शरद पवार जी ने दिलवाई है। देखिए
अरे भाई साहब इतना चिढ़ के तो मत बोलिए। मैं हंस रहा हूँ सर, लड़ आप रहे हैं इस उम्र में, इतना तेज बोल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मराठा नेता बन जाए, मेरिट पे वो ये चाह रहे हैं कि मराठा नेता बन जाए। वो नेता ऐसे होते हैं क्या? वीर शिवाजी से लेकर ऐसा डिग्रेडेशन नहीं हो सकता जी। उन्होंने सोनिया गांधी का साथ छोड़ा, उन्होंने सोनिया गांधी का साथ छोड़ा, वो किसी वो मैं आपसे नए सिरे से पूछता हूं, कुछ नहीं, वो महाराष्ट्र के मराठा लीडर बन गए। मैं आता हूं आपके पास ब्रिजमोहन जी, एक बार फिर से पूछता हूं, आपको ये लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा योगदान मुसलमान अभिनेताओं का है? शरद पवार का सही है? हाँ या ना में जवाब मत करिए प्लीज। इतनी डिबेट डोंट कम्युनलाइज फिल्म इंडस्ट्री, ये एक अच्छी जुड़ी इंडस्ट्री है, हिंदू मुस्लिम मत लाइए प्लीज, गलत बात है ये। ब्रिजमोहन जी, आपको लगता है कि शरद पवार का ये बयान कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा योगदान मुसलमान अभिनेताओं का है, उनके बिना इंडस्ट्री गरीब रही होती, माजिद मेमन कह रहे हैं, आपको लगता है ये दोनों बयान सही है, हाँ या ना में? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पवार साहब ने ये बयान नहीं दिया जो आप कह रहे हैं। नहीं, शरद पवार ने नहीं कहा माजिद कि मुसलमान अभिनेताओं का योगदान सबसे ज्यादा। ये आप लगा रहे हैं सबसे ज्यादा। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो कहा गया है, लोगों ने जो ये कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम्स का योगदान है, उसको उन्होंने इंडोर्स किया है। उनकी तरफ से उन्होंने क्या कहा? आप फिर वही बात कर दिया तो सही कर दिया, इंडोर्स कर दिया तो सही कर दिया, इंडोर्स कर दिया तो सही कर दिया। ये कहने की जरूरत क्या है ब्रिजमोहन जी? मुझे इसके पीछे मोटिव क्या है? मोटिव तो बताइए भाई, इसके पीछे मोटिव क्या है? शरद पवार जी ने ये क्यों कहा कि मुस्लिमों का योगदान है? क्या मोटिव है? मोटिव बता उनका सिवाय मोटिव ये है कि मुस्लिमों को खुश करो, महाराष्ट्र में तीसरे से पावर में आओ, और क्या है? उनका क्या मतलब है लेने का देने का फिल्म इंडस्ट्री के साथ? अरे भाई, आप पॉलिटिक्स करिए, आप मुस्लिम और हिंदू का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब कहने का आप ये कि हिंदू का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं सोचना है। मतलब कितनी बेबुनियादी बात है जैसे दिग्गज नेता, तो आप अशोक पंडित जी, हिंदू एक्टर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अमिताभ बच्चन बेकार एक्टर है, लेकिन शायद जिन मुसलमान अभिनेताओं को याद कर रहे होंगे, उन्होंने भी खुद को हिट करने के लिए हिंदू नामों का सहारा लिया, हिंदू नामों का सहारा लिया। अशोक पंडित जी, यूसुफ खान ने रखा दिलीप कुमार नाम अपना, यूसुफ खान ने रखा दिलीप कुमार अपना नाम, मीना कुमारी ने, मैं अशोक पंडित से मैंने बात मुस्लिम नाम था, उन्होंने मीना कुमारी रखा, मधुबाला ने मुस्लिम नाम था, मधुबाला रखा। अशोक पंडित जी को बोलना है। अशोक जी। राकेश जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री में ये जहर मत फैलने दीजिए। हमारी इंडस्ट्री में आज हर आदमी, हर इंडस्ट्री का आदमी, मुझे कितने सारे फोन आए, बहुत आहत है, क्योंकि हम इस बीमारी से जूझना नहीं चाहते। हम इस कैंसर, ये जो कम्युनलाइजेशन का जो कैंसर है ना, ये हम अपनी इंडस्ट्री में आने नहीं देना चाहते। हम बहुत ही सुखी हैं, हम बहुत ही एकता में बिलीव करने वाले लोग हैं, हम देश की अस्मिता में बिलीव करने वाले लोग हैं, हम भाईचारे में यहाँ पर रहते हैं। हम नहीं देखते कि कौन आप बतौर कलाकार ये बिलीव कर रहे हैं ना, लेकिन बतौर राजनेता ना तो ब्रिजमोहन जी इसमें बिलीव कर रहे हैं, ना तो शरद पवार बिलीव कर रहे हैं। अगर अशोक जी, ये दुख की बात है। राकेश जी, अगर कोई भी नेता, शरद पवार हो चाहे कोई भी हो, शरद पवार ने आज ये स्टेटमेंट से हमारी इंडस्ट्री पे हानि पहुंचाई है। और नहीं, और सिर्फ शरद पवार नहीं, हमने ओपनिंग में जिक्र किया था अशोक पंडित जी, इससे पहले मैं वाइंड अप करूं, लेकिन मैंने ओपनिंग में जिक्र किया था कि ये शायद पॉलिटिक्स की मजबूरी है। कमल हसन पॉलिटिक्स की पिच पर है, चोल राजा को कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं थे, गलत दिखाया जा रहा। तो ये सारी बातें हैं, वक्त इतना ही है। मजबूरी लेकिन हिंदू नेताओं के लिए भी तो होनी चाहिए, वो तो नहीं कहते। इस बात को कोई बड़ा प्रोमिनेंट नेता बताइए जिसने ये कह दिया हो कि हिंदुओं का देश है। वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।